महान व्यक्तियों को स्वार्थी लोगों ने कलंकित करने से नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली। कैसे बड़े बड़े महापुरुषों को कलंकित किया गया और कलंकित किया जाता है। इस संदर्भ में बहुत से उदाहरण है। हमने द लाइफ जर्नी ऑफ लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा एक पुस्तक है, उसमें मैं पढ़ा हूँ कि भगवान बुद्ध एक बार किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। उसी प्रवचन के दरमियान एक महिला आई और वो महिला जो है भगवान बुद्ध से कहने लगी, जहाँ पर बहुत से श्रोता लोग थे, उनके प्रवचन वो सुन रहे थे, उपदेश सुन रहे थे। उस महिला ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है और ये बच्चा तुम्हारा ही है और तुम यहाँ प्रवचन कर रहे हो। उसके बाद जो है मेरा परवरिश कौन करेगा। भगवान बुद्ध एकदम मौन रह गए। तो भगवान बुद्ध को भी लोग कलंकित करने से नहीं छोड़ा। एक दूसरी उदाहरण मैं देता हूँ कि हरिदास नाम के एक जो है पैदाइशी वो मुसलमान थे और उनको भी वो भगवान के भक्त थे। उनको भी दिगाने के लिए कलकत्ता से सबसे सुंदर सुंदर वेश्या को उसके पास, हरिदास के पास भेजा गया। लेकिन हरिदास के पास जब वो गई तो हरिदास कहे कि मेरा माला का अभी जाप पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए तुम बैठो, जब पूरा हो जाएगा तो मैं बातें करूँगा और जो तुम कहोगी उस बात को सुनूंगा। तो रात भर जो है वो जगी रह गई। उनका जो है माला का जाप पूरा नहीं हुआ, वो वापस लौट गई। सवेरा जब हो गया तो फिर दूसरी रात भी आई। फिर वो कहे कि अभी माला मेरा अधूरा है, माला जब पूरा हो जाएगा तो मैं बात करूँगा। इस तरह जो है तीसरा रात भी आई। 3 रात तक जो है वो जो है आती रह गई और जो उस महामंत्र को सुनते रह गई। तो उसका 3 दिन का 3 रात का जो महामंत्र की ध्वनि उसके कानों में पड़ा तो उसका दिमाग जो मस्तिष्क बदल गया और अपने सारी हकीकत बात को हरिदास से बताई कि हमको भेजा गया है और आपका जो है सत भंग करने के लिए, इसीलिए जो है मैं यहाँ आई हुई। लेकिन 3 दिन का और 3 रात का जो हमने सुना है आपका महामंत्र, उसको जो हमारे दिमाग को वाश कर दिया है, साफ कर दिया है, धो दिया है, पवित्र कर दिया है। इसीलिए मुझे शिष्य आप बना लीजिए। तो उन्होंने जो है कहा कि ये आभूषण जो है हटाना पड़ेगा, हाँ, और साधु वेश में आना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार की और स्वीकार करने के बाद जो है उन्होंने माला दिया और जो है उसका जो है वो भक्त बन गई। और जो है भगवान बुद्ध के जब प्रवचन करे तो उस समय उसको पता, ग्रामीणों ने किया तो पता चला कि वो वेश्या थी जो अपने पेट में बच्चा जो है कह करके जो है वो प्रमाणित करना चाह रही थी। वो भी जो है किसी के द्वारा भेजा ही गई थी। तो भगवान राम को भी जो लोग नहीं छोड़ा है। ये जो है हमारा रामायण में कथा जो है ऐतिहासिक, ये जो है हमारा कथा है और उसमें जो हम सुनते हैं, क्या जानते हैं, कृष्ण भगवान को भी लोग नहीं छोड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है कलंकित करने वाले जो भी है लोग, वो दूसरे को जो है कलंकित करते ही हैं। अपने स्वार्थ को जो है सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तो लोग कलंकित उसको करते हैं, उस महापुरुष को। लेकिन जो है हम लोगों को अपने सतमार्ग पर चलना चाहिए।
और चलते रहना चाहिए। एक जो है मंत्र है कि चरई वेती, अर्थात चलते रहो। तो अपने मार्ग जो है सतमार्ग हो, शास्त्रों के अनुसार जो है वो मार्ग हो। उस मार्ग को आदमी को कभी नहीं बदलना चाहिए। कितना हूँ जो है लोग कुछ कहे, आलोचना करे, उसको जो है सुन करके जो है अपने मार्ग पर जो है जो सत्य मार्ग है, जिस भगवान कृष्ण बोले हैं, गीता में भी जो उपदेश दिया है, या चाहे हमारा धर्म ग्रंथ है, 108 उपनिषद है, वेद व्यास द्वारा जो है ये रचित है, 18 पुराण है, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र है, गीता है। ये जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है और जो है अच्छे मार्ग पर जो है ये सनातन धर्म पर चलने के लिए जो प्रेरित किया है, उस मार्ग को जो है कभी नहीं भूलना चाहिए और उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे जितनी भी आपका जो है कलंकित क्यों नहीं करे। और जो है जो कलंक करने वाला प्राणी है वो जो है खुद जो दूसरे को जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तो जो है वो कलंकित करता है।